मैं आप सभी का डिसाइपल चर्च तिगड़ी की ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूं। आज का दिन जो अनुग्रह और आशीष का दिन है, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से मिलकर हमारे परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देंगे और महिमा करेंगे। आराधना में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। आमीन। इस वचन में लिखा हुआ है, मैं अपने परमेश्वर यहोवा का, परमेश्वर के नाम की महिमा का, उसका भजन हमेशा गाता रहूँगा, उसकी प्रशंसा और बड़ाई करता रहूँगा। आइए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हमारे महान सर्व सामर्थी प्रिय पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके आज के अनुग्रह और आशीष के लिए प्रभु जी। अभी हम आराधना में जाते हैं प्रभु जी, आपने जो हम सभी को प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी जोड़ दिया प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आगे की आराधना में आप अगुवाई कीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। अच्छे से हम प्रभु जी गाकर बजाकर आपको धन्यवाद दे सकें, आपकी महिमा कर सके, बड़ाई कर सके प्रभु जी। आपके वचनों का पालन करते हुए आपकी प्रशंसा करने में हमारी सहायता मदद कीजिए। हम आज की आराधना में प्रभु जी गाते और बजाते हैं प्रभु जी, और भजन संहिता पढ़ते हैं प्रभु जी, प्रेरित का विश्वास वचन पढ़ते हैं पिताजी, और बहुमूल्य वचन भी सुनते हैं प्रभु जी। होने दीजिए सभी बातें प्रभु जी भलाई को उत्पन्न करते हुए आपकी महिमा के लिए हो। सब कुछ आपके आत्म सौंपता हूँ, यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम आराधना में जाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे चर्च का वर्शिप टीम आकर हमारी आराधना में अगुवाई करे। आइए हम अपने अपने स्थानों से परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, उसके नाम की बड़ाई के लिए गीत निकालेंगे। हम लोग गीत नंबर निकालेंगे 128। इस गीत को गाकर हम अपने अपने स्थानों से परमेश्वर के नाम की महिमा बड़ाई करेंगे। सच में इस गीत के अनुसार जब यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। आइए हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करें। गीत नंबर 128 है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया।
आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से एक और गीत निकालेंगे। गीत नंबर 130 है, 130। इस गीत को गाकर भी हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और उसका नाम ऊंचा करेंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमारे प्रिय पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके अनुग्रह, आपके आशीष के लिए प्रभु जी। आपने हमें गाने और बजाने में सहायता मदद किया, आपका अनुग्रह दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आगे की सभा में प्रभु जी हम और भी गाते और बजाते हैं प्रभु जी, आप हम सभी पर अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी। अच्छा नेटवर्क कनेक्शन दीजिए प्रभु जी, सच्चाई से जुड़कर प्रभु जी आपकी आराधना में आपकी महिमा बढ़ाई करने पाए। आपने जुड़ने वाले सभी लोगों को आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर यहोवा की और उसके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करें। हम सभी लोग एक गीत निकालेंगे, गीत नंबर 188 है, 188। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करें। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। विश्वास वचन में जाएंगे और उस विश्वास वचन को हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से एक साथ पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आकाश पर चढ़ गया, और सर्वसामर्थी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अभी भजन संहिता के समय, इसलिए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से भजन संहिता निकालेंगे। अध्याय 3 भजन संहिता हम निकाल कर आज के दिन इसे हम पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि डिकोन राजकुमार जी हमारे मध्य में आए और वह इस भजन संहिता को पढ़ने में अगुवाई करेंगे।
सभी को जय मसीह की। हम भजन संहिता 3 अध्याय पढ़ेंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। अभी खास प्रार्थना का समय, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग इन प्रार्थना विषयों को ध्यान से सुने। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे हमारी संस्था DMST के लिए, परमेश्वर संस्था को आशीष दे और अनुग्रह दे। उस संस्था के द्वारा हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई हो। पास्टर ली के लिए, पीरू सर के लिए और रूस सर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनके जीवनों में भी आशीष और अनुग्रह दे। हम हमारी कलीसिया डिसाइपल चर्च तिगड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। इस कलीसिया के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सभी के जीवनों में आशीष और अनुग्रह प्रदान करें, ताकि इन सभी के जीवनों से परमेश्वर के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे पास बहनी और उनके संपूर्ण परिवार के लिए, परमेश्वर उनके जीवनों में अनुग्रह और आशीष दे और लगातार परमेश्वर के वचनों में हमें आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करेंगे इस कोरोना वायरस के लिए भी। ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द हमारे बीच से जाने पाए, ताकि हम और भी परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे इस कोरोना वायरस के समय में, कठिनाई परिस्थिति में, हम सभी लोग जो लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं, लॉकडाउन में हैं, हम सभी लोग अपने लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इस समय सभी अस्पतालों के लिए, मरीजों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए और सभी सफाई कर्मचारियों के लिए और सभी अन्य लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन सभी के जीवनों में अनुग्रह और आशीष दे, ताकि वे सभी लोग अच्छे से काम करने वाले बने, ईमानदारी से काम करके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। इन सभी बातों के लिए मेरी मम्मी जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए सब लोग आंखें बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद करते स्वर्ग जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आपके कदमों तले आती स्वर्ग झुकाती प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु आज हमारे जीवन में नया दिन जोड़ दिया, इसलिए भी आपका लाख लाख धन्यवाद करते प्रभु। और हमेशा आपकी महिमा बढ़ाई करने वाले बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु संडे की आराधना के लिए प्रभु, जो भी वचन होगा, प्रार्थना होगी, भजन संगीता होगा और जो भी कार्य होंगे प्रभु, एक एक कार्य आपके हाथ में तब से प्रभु, आपके अनुग्रह आपकी दया से भरपूर होने वाला बनते प्रभु। पास्टर को आपके हाथ तब से प्रभु, जो भी वचन देंगे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार वचन पूरा होने वाला बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु DMST संस्था को आपके हाथ में तब से प्रभु, संस्था में जितने पासवान है, जितनी कलीसियाएं पिता परमेश्वर, एक एक कलीसिया के एक एक पासवान को आपके हाथ में सबसे प्रभु, इस बड़े संकट में हमेशा आत्मिक जीवन मजबूत होने वाले बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु ली सर को, मैम को आपके हाथ में सबसे प्रभु, जो भी अपने देश पहुंच चुके हैं प्रभु, वहाँ रहने में, उनके इलाज होने में मदद सहायता कर प्रभु। अच्छे तरह के पिता सही रीति वापिस आने वाले बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु पीरू सर को आपके हाथ में सबसे प्रभु, वो भी अपने देश पहुंच गए पिता परमेश्वर। जब तक वहाँ पर रहते हैं तब तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मदद सहायता कर प्रभु। अच्छे तरह के सही रीति से वापिस आने वाले बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु इस सर को आपके हाथ में सबसे प्रभु, जो भी दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं प्रभु, रहने के लिए, सेवा करने के लिए उनकी मदद सहायता कर प्रभु। और हमेशा उन्हें अपने पंखों में छिपा के रखने के लिए मदद सहायता कर प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते प्रभु, समय समय पे याद ही करते प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करने वाले बनते, उनके पास्टरों के लिए, उनके लीडरों के लिए, उनके डिकोन के लिए, एक एक मसीह भाई बहन के लिए प्रभु। ईश्वरीय समस्या प्रभु, आत्मिक जीवन मजबूत होने वाले बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु दिशा बच्चर तिगड़ी आपके हाथ में सबसे प्रभु,
जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, लीडर डिकॉर्ड मसीह भाई बहन, एक एक जन को आपके हाथ में सबसे प्रभु हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन मजबूत होने वाले बनते प्रभु। ऐसी बुद्धि ज्ञान दे, निरंतर वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का मन दे प्रभु और हमेशा आपकी अगुवाई मजबूत होने वाले बनते हैं प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु इस कोरोना वायरस को आपके हाथ में सबसे प्रभु, पिछले साल से हमारे साथ चलते आ रहे हैं प्रभु, आपकी दया आपके अनुग्रह इस बारिश प्रकट कर पिता और हमारे जीवन से दूर होने वाला बन के प्रभु। प्रार्थना करते हॉस्पिटल के लिए पिता, जितने डॉक्टर हैं, जितने नर्स हैं, जितने सफाई कर्मी, जितने स्वास्थ्य कर्मी प्रभु, एक एक जन को आपके हाथ में सबसे प्रभु हमेशा अच्छे से इलाज करने वाले बनते प्रभु, उनके द्वारा पिता मरीज ठीक होने वाले बनते प्रभु। जो भी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है पिता परमेश्वर, एक एक सुविधाओं को आपके हाथ में सबसे प्रभु, आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सुविधाएं पूरी होने वाले बनते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु देश चलाने वालों के लिए प्रभु, जैसे मोदी सरकार है, केजरीवाल है प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा उनके जीवन कार्य कर प्रभु, अच्छे से देश चलाने वाले बन के पिता और जनता के द्वारा प्रभु सिर्फ आपकी महिमा आपकी बड़ाई होने वाली बन के प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आज संडे के लिए प्रभु, जो भी आज पेनी सर वचन देंगे प्रभु, आपके अनुग्रह आपकी दया से वचन भरपूर होने वाला बन के प्रभु, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हमेशा पवित्र आत्मा से भरपूर कर प्रभु और अपने पंखों में छिपा के रखने के लिए मदद सहायता कर प्रभु। आपने प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम, आमीन। अभी वचन का समय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर की महिमा और उसकी बढ़ाई के लिए तैयार करें और हम आज के दिन परमेश्वर के दास के द्वारा आज का वचन सुनें। जय मसीह की सभी चर्च परिवार को। आज का वचन उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से लेकर 13 तक है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 13। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 to 13। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं अच्छा समय के लिए, अच्छा दिन के लिए। आज का दिन प्रभु का दिन है, लेकिन दुखी की बात तो ये थी कि हम सब लोग मिलकर चर्च में आके आराधना नहीं कर सके। पिछले साल 2020 जो है बहुत खराब साल था पूरा दुनिया लोगों के लिए और खास करके चर्च लोगों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सेवा जो करना चाहता था नहीं कर पाया। पर हमने सोचा था कि इस साल यानी कि 2021 और अच्छा हो जाएंगे और चर्च का सेवा भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये सोच के बड़ा आशा के साथ उतरा, लेकिन इस साल 2021 और भी पिछले साल से भी ज़्यादा खराब हो गया, खास करके हमारा देश में। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सके। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, हम कुछ भी नहीं कर सके क्योंकि हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि यहोवा परमेश्वर ने इस सारी दुनिया को कंट्रोल कर रखा है। यहोवा परमेश्वर इस पूरा दुनिया को कंट्रोल कर रखा है और उन्होंने अपना स्वर्ग देश में से अच्छी तरह से देख रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज का समय इतना जो खराब समय, खराब परिस्थिति में भी यहोवा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। इसलिए चिंता की बजाय हम ये वो सोचते हुए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या होगा कल को, हम अगला महीना क्या होगा, हम इस तरह से सोचते। फिर भी मैं ये कहना चाहते ऐसा ना करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन यहोवा परमेश्वर को दे और मसीह यीशु का क्रूस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हुए चलने का हम कोशिश करना जरूरत है। लगातार हम परमेश्वर का वचन को ध्यान देने के लिए यानी कि बाइबल पढ़ते हुए परमेश्वर का संदेश को सुनते हुए हमारा आशा परमेश्वर का वायदा के ऊपर लगाना है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी फेल नहीं होते हैं। परमेश्वर ने जो अपने वचन में कहा था ये पूरा जरूर हो जाएंगे,
इसलिए परमेश्वर को वचन की ओर तकते हुए हम रहने के लिए कोशिश करना जरूर है। नूह का समय में बाइबल में ऐसे लिखा है, 5 में ऐसे लिखा है कि पूरा दुनिया पाप से भरा हुआ है। 5 में मैं पढ़ूंगा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गया है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य के को बनाने से पास था। यहोवा परमेश्वर ने एक मन में एक विचार बना लिया कि मैं सबको जो भी मैंने बनाया है सबको मैं खत्म करूंगा, मैं नष्ट करूंगा। यहोवा परमेश्वर ने ये विचार बना लिया था। देखो, परमेश्वर ने इतना सुंदर, इतना सब कुछ बना के मनुष्य के हाथों में दे दिया, लेकिन मनुष्य बहुत दुख की बात है कि मनुष्य ने कैसे जल्दी से जल्दी परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को भूल गया। जो परमेश्वर ने बनाया सब कुछ भूल गया। लेकिन सब इतना दुनिया लोगों में से एक व्यक्ति है, एक धार्मिक व्यक्ति है, और अभी तक यानी कि उसी समय तक, नूह का समय तक परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं। उसका नाम नूह है, उसका नाम नूह है यानी कि नोआ है। क्योंकि उसका विश्वास योग्य की वजह से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को मानकर चलने से यहोवा परमेश्वर उसको और उसका परिवार को बड़ा जल प्रलय से बचाया। हमने पढ़ा है ये सबको नष्ट कर दिया गया, सभी लोगों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन नूह का परिवार को परमेश्वर ने बचाया। बाइबल में ऐसे लिखा है, सभी तिगड़ी चोर का सदस्य हम ये जानना है कि यहोवा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। गॉड इज सो फेथफुल। यहोवा परमेश्वर हमारा स्वर्ग के पिता कितना विश्वास योग्य है, कितना वफादार है, कितना ईमानदार है। यहोवा परमेश्वर न केवल नूह का समय में बल्कि आज का दिन तक इतना विश्वास योग्य है। आपका जीवन में, मेरा जीवन में कितना विश्वास योग्य है, हम कैसे पता चलते हैं? परमेश्वर को वचन की तरह हम पता चलते हैं। देखिए परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है कि उन्होंने ऐसे चेतावनी भेजा, मतलब कोरोना वायरस कोविड-19 जो उसका महान दिन, इसका बड़ा दिन, उसका भयंकर दिन, जजमेंट डे यानी कि न्याय का दिन आने से पहले यहोवा परमेश्वर ने ऐसे चेतावनी हमारा जीवन में भेजा है। जो नूह का समय में जल प्रलय कितना भयंकर थे, वो आके नूह का परिवार को छोड़कर सबको नाश कर दिया गया। लेकिन ये अचानक नहीं आया। परमेश्वर ने नूह के दौरान पूरा दुनिया को काफी साल तक चेतावनी देते रहा कि एक दिन जल प्रलय आने वाला है, आप लोग को मन फिराओ, परमेश्वर के पास आ जाओ करके नूह के दौरान कितना साल चेतावनी दिया, लेकिन लोगों ने नूह का चेतावनी को दिया नहीं दिया। देखो आज का दुख तकलीफ, आज का मुसीबत, आज का दिन, समस्या ये, प्रॉब्लम ये जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ था, ये क्या है? ये पूरा दुनिया में हुआ है और हर देश में, अमेरिकन तक भी, इतना जापान तक भी, यूरोप में जहां अमीर लोग इतना पैसा पर है, ये सब जगह में भयंकर महामारी फैल रहा है। तो नूह का समय में जैसे कि परमेश्वर ने चेतावनी दिया था, वैसे ही यहोवा परमेश्वर है आज का दुनिया को इस तरह के से महामारी के द्वारा चेतावनी देते हैं कि हम परमेश्वर के सम्मुख में फिर दोबारा मन फिरा के आके मन फिरा सके, परमेश्वर के पास फिर दोबारा आ सके। ये चेतावनी है। इस महामारी के दौरान, इस कठिनाई के दौरान, इस बुरा परिस्थिति के दौरान हम परमेश्वर को खो सके, हम परमेश्वर के पास आ सके। परमेश्वर ने एक जरिया बनाया हमारे लिए,
हम एक मनुष्य इस तरह हम सोचते कि हमारे लिए इतना मुसीबत हो गया, हमारे लिए इतना तकलीफ हो गया, हमारे लिए इतना वो प्रॉब्लम हो गया, हम ऐसे सोच, लेकिन बाइबल में इस तरह से नहीं लिखा है। परमेश्वर इतना बड़ा विश्वास योग्य है, इसलिए यहोवा परमेश्वर हमें बचाने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए इस तरीके से चेतावनी देते हैं। पुराना समय में भी, नूह का समय में भी यहोवा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य रहा, और आज का दिन भी, आज का दिन भी बहुत बड़ा विश्वास योग्य है यहोवा परमेश्वर। तभी तो उन्होंने हमें इस तरीके से कठिन का ये परिस्थिति ये हमारा दुनिया में भेज दिया गया। हमारा बिलीवर्स यानी कि हम में से कोई लोग ऐसे पूछ सकते हैं, कोई लोग सवाल उठा सकते हैं, यदि यहोवा परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, विश्वास योग्य है, तो क्यों ऐसे महामारी यानी क्यों कोरोना वायरस दुनिया में क्यों ऐसा हो सकता है कि हम अभी मुसीबत में, खाने को नहीं है, काम करना चाहते लेकिन काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्यों हमारे जीवन में ऐसा सोच सकते हैं? हम फिर दोबारा में नूह का समय में वापस आएंगे। नूह का समय और आज का समय को हम बारी बारी करना है, कंपेयर करना है, क्या क्या डिफरेंट है, क्या फर्क है। नूह का समय दुनिया और आज का समय का दुनिया क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि बाइबल में इस तरह से लिखा है कि नूह का समय में पाप से बढ़ गया, दुनिया में पाप से बढ़ गया और दुनिया इतना बिगड़ गया, और हर मनुष्य का विचार इतना गंदगी हो गया, इतना गलत हो गया, मनुष्य का मन में इतना बुरा बुरा विचार आ गया है। आज का दुनिया को देखे क्या हो रहा है। जैसे कि नूह का समय में इतना पाप थे, वही सही है आज का दुनिया में भी पाप है। वही जैसे कि नूह का समय में इतना बिगड़ गई थी दुनिया, वही सही है आज का दुनिया में भी इस तरह से हो रहा है। मनुष्य का मन के विचार क्या हो गए थे? बुरा बुरा हो गए थे नूह का समय में, और आज का दिन भी इस तरह से हो गए थे। क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। आज का समस्या, आज का जो कठिनाई है, आज का प्रॉब्लम, आज का दुनिया का प्रॉब्लम जो है, परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि बिना नहीं होगा। इसलिए इस जो आज का समय हम कठिनाई को सामना कर रहा है, ये भी परमेश्वर का कुछ न कुछ योजना है। इसलिए ये सब कुछ न कुछ कारण है, हम इस तरह से सोचते हुए चलने की कोशिश करना जरूरत है। इसलिए मैं आपको 3 पॉइंट बता के इस मैसेज को जो समाप्त करेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है विकेटनेस ऑफ मैन, मनुष्य का पाप जो है फैल गए हैं। 5-6 में ऐसे लेकर मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वे निरंतर बुरा ही होता है। 6 में, और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाना पछताया। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वे मन में अति खेदित हुआ। ये पढ़ के हम क्या देखने को मिलते हैं? नूह का समय और आज का समय परिस्थिति कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि आज का दुनिया कैसे चल रहा है। जैसे कि नूह का समय वैसे है, ना केवल परमेश्वर को विश्वास करते हैं, ना केवल परमेश्वर का संदेश को विश्वास करते हैं। कितना कलीसिया ने, मसीह भाई बहनों ने, ईमानदार मसीह लोगों ने परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया नहीं सुनते। परमेश्वर को बिल्कुल खिलाफ करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को बिल्कुल खिलाफ करते हैं। देखो, हर दुनिया में बहुत सारे धर्म क्रिश्चियनिटी को, हम मसीह लोगों को खिलाफ है। मसीह यीशु का नाम को इंसल्ट करते हैं, मसीह यीशु का नाम विरोध करते हैं, परमेश्वर के संदेश को विरोध करते हैं, बाइबल को विरोध करते हैं, कलीसिया को विरोध करते हैं, कलीसिया के सेवा को विरोध करते हैं। जो मसीह भाई बहन जिन्होंने अपना पूरा मन परमेश्वर को देके परमेश्वर का, मसीह यीशु का प्रेम का कथा को जो सुनाते हैं, इन लोगों को भी विरोध करते हैं। इसलिए जब ये सारी चीजों को हम देखते समय हम घबराना नहीं चाहिए, हम डरना जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में इस तरह से होगा, इस तरह से होगा करके लिखा है। इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि
जो आजकल दुनिया में हो रहा है, ये जरूर होना जरूरत था, होना जरूरत है। क्योंकि बाइबल की वचन के मुताबिक आखिरी समय में, अंत का समय में बड़ा न्याय का दिन होगा। मसीह यीशु दोबारा आने से पहले और इससे पहले अनेक तरह दुनिया में गड़बड़ी, समस्या, कठिनाई समय चलेगा। बाइबल में ऐसे लिखा है। देखो, यदि इस तरीके से कठिनाई का समय नहीं आएगा, हम कैसे परमेश्वर की योजना को पता चल जाएंगे? अगर इस तरीके से समस्या नहीं आएगा, इस तरीके से कठिनाई का समय नहीं आएगा, हम कैसे परमेश्वर की योजना को पता चल जाएंगे? हम परमेश्वर की योजना को पता नहीं चल जाएंगे। लेकिन जब इस तरीके से बार बार 1 महीना नहीं 2 महीना, पिछले साल से, वैसे तो चीन का देश में 2019 से शुरू हो गए थे, पिछले साल और इस साल बार और वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इस सारी चीजों को देखते हुए हम बाइबल पढ़ने वाला, हम मसीह भाई बहन, यानी कि वफादार से, ईमानदार से, सच्चाई से मसीह यीशु को विश्वास करने वाला क्या सोचते हैं? हम इस तरह से सोचने लगे, ये क्या चीज है प्रभु? तेरा समय निकट आ रहा है क्या? प्रभु तेरा आगमन निकट आ रहा है क्या? हम इस तरह से सोचने लगे। ये इसलिए ये दुनिया के लिए, दुनिया मसीह भाई बहनों के लिए घबराना चीज नहीं है, हमारे लिए एक चेतावनी का चीज है। तो हम इस सारी चीज को ध्यान देना है। दूसरी, दुनिया, द अर्थ करप्शन, दुनिया में इतना करप्शन से बढ़ गया है। 11 में लिखा है, पृथ्वी बिगड़ गए थे और उपद्रव से बढ़ गए थे। हम समझते हैं, बाइबल पढ़ के हम ये समझते हैं कि इस दुनिया क्या होना चाहिए थी, इस पृथ्वी क्या होना चाहिए थे? परमेश्वर का सेवा करने वाला जगह होना जरूरत था, परमेश्वर का काम करने वाला जगह होना जरूरत था। इस दुनिया जैसे कि आदम और ईव का समय, आदम हवा का समय में ईडन गार्डन थे, यानी कि आदम बगीचा थे, वैसे ही इस दुनिया को ऐसा होना जरूरत था। लेकिन आजकल दुनिया में, आज का समय क्या हो रहा है? 11 में क्या लिखा है? पृथ्वी बिगड़ गए थे और उपद्रव से बढ़ गए थे। पृथ्वी खराब हो गया है, पाप से पूरा दुनिया को प्रबल हो गया है। उत्पत्ति 6 का 12 में लिखा है, पृथ्वी बिगड़ हुए हैं, सभी लोगों ने अपने चल चलन बिगड़ लिया था। अपने चल चलन, अपने सोच विचार, अपना जीवन बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए आज का दुनिया नूह का दुनिया से कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए हम ये नहीं सोचते कि क्यों बार बार परमेश्वर इस कोरोना वायरस को हटा दो, ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप ऐसे चिंता करना जरूरत नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि नूह का समय वैसे, नूह का समय था वैसे आज का दुनिया भी पूरा पाप से भर गया है। इसलिए इस तरह से होना जरूरत था, इस तरह से होना जरूरत था। नूह का समय में भी परमेश्वर का न्याय पाया था, वही सही आज का दुनिया में, आज का समय में भी इस न्याय पाना जरूरत है। बाइबल में इस तरह से लिखा है, मैं दोबारा पढ़ूंगा, सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चल चला बिगड़ लिया था। देखो क्या कर दिया गया दुनिया में, सब लोगों ने अपना सोच विचार परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर का योजना को खत्म कर दिया गया, परमेश्वर का वचन को दूर कर दिया गया। परमेश्वर का दर में कुछ भी नहीं है। न्याय 21 का 25 में भी लिखा है, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वे करता था। सब लोगों ने अपना सोच विचार में चलने लगा। आज का दुनिया में भी ऐसा है। ये इसलिए हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ के, यानी कि परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ के, परमेश्वर को वचन को छोड़ के, परमेश्वर का सत्य मार्ग को छोड़ के अपना सोच, अपने विचार पे चलने लगा, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ गए थे। इसलिए खासतौर से हम मसीह लोगों, हम बिलीवर्स लोगों घबराना नहीं है। इस सारे बातों को सुनकर क्या मालूम, मैं तिगरी चोर का सभी सदस्यों को एक कहना चाहते हैं, सभी लोगों को इस तरह से चुनौती देना चाहते हैं। क्या मालूम कि काल को, इन्हें आने वाला दिनों में या आने वाला समय को, या अगले साल 2022 में इससे भी ज्यादा बुरा समय भी आए। हम क्या मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। हमने सोचा कि अभी थोड़ा थोड़ा ठीक होते चला, अगले साल तो अभी वैक्सीन भी आ रहा है और अच्छा हो जाएंगे सोचते हैं। लेकिन क्या मालूम
कि अगले साल या 2022, 23, 24 ऐसे करते करते और भी बुरा बुरा समय हमारा जीवन में आए, हम क्या मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। हम केवल अपने विश्वास में वफादार होना है, अपना विश्वास में विश्वास योग्य होना है। जैसे कि नूह ने परमेश्वर का सम्मुख में हुआ था, वो परमेश्वर ने नूह को बचा लिया था। लास्ट में इस आर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इस संसार को खत्म कर दिया गया। उत्पत्ति 6:13 में लिखा है, परमेश्वर ने इस तरह से सोचा, मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। बाइबल में कहीं बार ऐसे लिखा है, खास करके नए नियम में, कि ये संसार एक दिन चला जाएंगे और नया स्वर और नया पृथ्वी आएंगे जहां पाप नहीं होगा, ऐसे आएंगे। बाइबल ऐसे लिखा है। इस तरीके से नूह का समय, जैसे कि नूह का समय था, वैसे ही मेरे को प्रार्थना करते करते इस तरीके से लगता है कि हमारा दुनिया में अंत का समय निकट आ रहा है, बिल्कुल निकट आ रहा है। जैसे कि आज का समय में बार बार समस्या जो आ रहा है और भी ज्यादा होते जा रहा है, हम इस तरह से सोचते हैं क्या हो रहा है। सच में जब हम बाइबल को देखते समय, परमेश्वर को वचन को देखते समय, ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ परमेश्वर की ओर से कुछ न कुछ चल रहा है। परमेश्वर का योजना क्या है? हम इस तरह से सोचते हुए अपना मसीह का जीवन और भी गहराई में चला है, अपना मसीह का जीवन और भी हम थोड़ा ईमानदार से जाने के लिए और भी कोशिश करना जरूर है। क्या आप लोग इस तरह से सोचते हैं? पिछले साल से शुरू हुआ, पिछले साल से पहले शुरू हुआ, पिछले साल और इस बार अभी भी देखो कितना ज्यादा हो गया। मेरे को लगता है और भी काम नहीं होंगे, कुछ समय के बाद और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्या आप लोग इस तरह से सोचते हैं कि सच में ये परमेश्वर को कुछ ना कुछ योजना हो सकता है? इस तरीके से हम परमेश्वर को वचन पढ़ना, प्रार्थना में लगे रहना और संगति में बने रहना और भी इस तरीके से ज्यादा होने की कोशिश करना चाहिए। यीशु मसीह ने सुसमाचार में इसलिए कहा, यानी कि गोस्पेल में इसलिए कहा, माथी में, मरकुस में, लूका, यूहन्ना में इस तरह से लिखा, दुनिया पक गए है, कटने का समय बिल्कुल निकट आ गया। दुनिया पक गया मतलब संसार इतना बिल्कुल निकट आ गया, परमेश्वर का समय निकट आ गया, परमेश्वर का न्याय का दिन निकट आ गया। इसलिए आज का दिन मैं सभी टिगरी चर्च का परिवार को ये कहना चाहते हैं कि घबराना नहीं और चिंतित ना करें। ये सारे बातों को सुनकर हम चिंतित ना करें, बल्कि ये जाने कि परमेश्वर का दिन निकट आ चुका है, परमेश्वर का समय निकट आ रहा है। मैं क्या करूं? इस तरह से सोच, प्रार्थना आपका समय, प्रार्थना का समय बढ़ाना है, आपका जीवन परमेश्वर को और निकट आना है, परमेश्वर का सेवा की ओर जितना भी कर सके। मुश्किल है, फिर भी हम इस तरह से सोच अपना जीवन वो परमेश्वर को समर्पित करने के लिए हम कोशिश करना चाह रहे हैं। लगातार परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, नहीं तो हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। मैं ये कहना चाहते हैं क्योंकि समय अच्छा समय नहीं है, और ये समय जो है केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में, पूरा दुनिया में होना, ये कभी भी इस तरह से नहीं हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में हुआ था, इसके बाद कभी भी नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से होते रहे। ये कुछ परमेश्वर की योजना है। चिंता ना करें, लगातार प्रभु की ओर अपना मन देकर, लगातार प्रभु की ओर अपना जीवन देके रहने की कोशिश करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन। प्रार्थना। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे समक्ष में इतना अनुग्रहकारी और आशीषित वचन हमें दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी ऑफरिंग का समय, इसलिए आइए हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से परमेश्वर की महिमा, उसकी बड़ाई के लिए, उसकी सेवकाई के लिए अपनी अपनी जगह से दान एकत्रित करेंगे। हम गीत में निकालेंगे 192 192 और इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति के लिए दान एकत्रित करेंगे। जीव का मैं रोज मसीह
जी हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, जो आपने हम लोगों को चुन लिया प्रभु जी और हमें ठहरा दिया, हमें आशीष और अनुग्रह दिया पिताजी। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी। आपने हमें इतना अनुग्रह दिया कि हम आपकी महिमा, आपकी सेवकाई के लिए दान एकत्रित करने पाए, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस दान को आशीष दीजिए और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। इस दान को आपकी सेवकाई में प्रयोग करने में सहायता और मदद कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु जी के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम एक अंतिम गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई करें और इस गीत के द्वारा हम सभी लोग अपने अपने स्थानों से एक दूसरे भाई बहनों को आशीष प्रदान करेंगे। हम गीत नंबर निकालेंगे 29 यहोवा हम सभी को आशीष दे। प्रार्थना करूंगा। महान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, तूने हमें संभाला, तूने हमें ऐसे विश्वास दिया कि जैसे कि आज का समय में कितना खराब परिस्थिति क्यों ना हो, हमें ऐसा विश्वास बना दिया कि लगातार आपका वचन की ओर, लगातार आपके सन्मुख में अपना जीवन बिता सके। मैं प्रार्थना करना चाहते हैं, जितना भी इस वचन को सुनते हैं, जितना भी वचन की ओर ध्यान देते हैं, सबका जीवन में आशीष करें, उनका जीवन में विश्वास से भरपूर का प्रार्थना करना चाहते हैं। डिसाइपल चर्च के सभी सदस्यों को, सभी परिवार को, सभी जन को, सभी बहनों को, सभी बड़ा बच्चा, सभी जनों को आशीष करें। खराब समय है, आन का समय है, समस्या का समय है, कठिनाई का समय है, चुनौती का समय है, चेतावनी का समय है, न्याय का समय है, आज का समय है। इधर हम सब लोग प्रार्थना की ओर, वचन की ओर, मसीह यीशु का क्रूज की ओर ध्यान देकर चल निकले, सहायता बन करें। कोविड-19 की वजह से बहुत लोग समस्या हो गया, खाने पीने में, काम में, शरीर में भी, घर में भी, किराए में भी, पैसा में भी, सबको प्रूव हो जाए तो दया करना, अनुग्रह करना, इनके लिए कहीं न कहीं उपाय करते हैं, रास्ता खोल दे। सभी जन को तेरा आशीष कीजिए। तेरा वचन के लिए धन्यवाद। सब कुछ अब हाथ में सौंप दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सेवा के साथ आप सबके साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने तक होते रहे, आमीन।